हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देख लेंगे कि कुछ रिजल्ट के बेसिक जो कैसे रिजल्ट बनेंगे, किस प्रकार बनेंगे, कौन क्वालिफाई होगा, कौन नहीं क्वालिफाई होगा। तो इसके बारे में आइए थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में जैसे बताया था एक्सपेक्टेड कट ऑफ, तो कई लड़के पूछ रहे थे कि इस जोन से कितना होगा, क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन के बाद कट ऑफ है या नहीं। तो आइए जो कुछ बेसिक है मैं आपको पहले इस वीडियो में बता देता हूँ कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। तो आइए देखते हैं दोस्तों। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसका जो, देखिए, जो जिनका 100 में से जनरल वालों का अगर 40 आ रहा है या प्लस है तो वे अभी होप रखें, ठीक है। और 40 से कम है तो वो होप रखें ही नहीं। उसी तरह ओबीसी, एससी और एसटी, ये 30 नंबर से अगर उनका कम है तो वो कुछ नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करें, होप नहीं रखें। क्योंकि देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये साफ साफ जिस समय इसका एडवर्टीजमेंट आया था उस समय कहा गया है। देखिए कि मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ एलिजिबिलिटी इन वेरियस कैटेगरी यू आर 40%, यानी 100 क्वेश्चन का था, यानी 40, यानी 40 क्वेश्चन आपका सही होना ही चाहिए, ठीक है। और ओबीसी 30, एससी एसटी 30, इसमें सब पे 30 होना चाहिए। तो अगर जिनका 40 से, जनरल वालों का 40 से कम बन रहा है, 38 39 से 36, और जिनका एससी एसटी ओबीसी वालों का अगर 30 से कम बन रहा है, तो आप प्लीज़ नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करें, दिल पे ना लें। और भी एग्ज़ाम है, अच्छे एग्ज़ाम होंगे और भी अच्छा रिजल्ट आएगा। तो प्लीज़ आप वो तैयारी करें, क्योंकि वो आपको रिजल्ट ही नहीं देगा, वो आपको सीधे ही फेल कर देगा, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है। और जहाँ तक दोस्तों बात है, देखिए कई जोन में एग्ज़ाम हुआ है। तो ये तो हो गया सबसे पहले कि जिनका होगा तो जनरल में 40 नंबर और एस सी एस टी और बी में 30 नंबर आ रहा है तो वो होप छोड़ दें। और आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग कि क्या कट ऑफ क्या नहीं है। तो कट ऑफ अभी तक दोस्तों अगर देख रहे हैं जैसे, तो जो 60 प्लस हैं लड़के, मेरे कई कमेंट आए हैं, 60 हैं, 60 से 70 के जो भी 60 प्लस हैं, तो इसमें भी ठीक ठाक लड़के हैं। लेकिन मैक्सिमम जो लड़के हैं वो 45 से 55 56 तक हैं। तो मैक्सिमम लड़के इसी में बिलोंग कर रहे हैं। तो इस कैटेगरी में जो बिलोंग कर रहे हैं तो मानकर चलिए कि फाइट लगभग उसी में है। और जो 60 प्लस वाले हैं तो वे सेफ़ हैं, चाहे वो किसी भी जोन में हों, वे सेफ़ हैं। एनी जोन सेफ हैं, तो उनको ये सोचना नहीं है कि वो उनका हो रहा है नहीं हो रहा है, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये छोड़ दें। और जो 60 प्लस वाले हैं वो सेफ है, तो ये आराम से वो रहे, निश्चिंत रहें। और जो इनका फाइट है दोस्तों, जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, जो भी है मैं सब अभी जनरल की ही बात कर रहा हूँ। तो अगर जो फाइट है वो आप 45 वाले और 50, तो जो जिनका मैक्सिमम फाइट हो रहा है वो आपको जनरल की, वो आपको 50 प्लस है, जो 50 प्लस से 55 में आ रहे हैं। असली फाइट जनरल वालों के लिए इसमें है। ओबीसी आप मान कर चलिए, ओबीसी का कुछ नंबर कम रहेगा, ओबीसी का 4 5 नंबर कम। अब तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो रहा है, आप लोग देख ही रहोगे आजकल हर एग्जाम में कि डिफरेंस जो है बहुत अब ज़्यादा नहीं रह रहा है कट ऑफ का, ओबीसी और जनरल वालों का। हाँ, एससी एसटी का कुछ रह रहा है कम। तो एससी एसटी जो भी हैं, तो एससी एसटी वाले अपने मान के चले 40 अगर प्लस ला रहे हैं तो वो फाइट में है। क्योंकि दोस्तों अभी नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है, कई जोन पे है। किसी जोन में टफ क्वेश्चन आए थे, सुनने में आ रहा था कि रांची का जो रांची जोन और पटना जोन का था, वहाँ पेपर कुछ टफ आया था, ठीक है। एक्चुअली पेपर सबको अपना टफ ही लगता है। सिकंदराबाद वाले कहेंगे रांची का टफ है, रांची वाले कहेंगे कि नहीं, नहीं, सिकंदराबाद वाले कहेंगे मेरा टफ है, रांची का आसान था। रांची वाले कहेंगे नहीं, मेरा टफ था, भोपाल का आसान था। तो ये सबको लगता है, ये प्रॉब्लम है, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये जनरल प्रॉब्लम है। तो अगर हम लोग ओवरऑल देखें तो सूचना ये थी कि रांची पटना इसका जो पेपर थोड़ा टफ था, तो इन लोगों के मार्क्स तो बढ़ेंगे बढ़ेंगे। और दोस्तों अगर जोन वाइज हम लोग बात करें, जैसे भोपाल जोन हुआ, गुवाहाटी जोन हुआ, सिकंदराबाद जोन हुआ, तो अगर जोन वाइज बात करें तो ये डिपेंड करता है कि आपका कट ऑफ वहाँ कैसे निर्धारित होगा। तो ये निर्धारित करने का, देखिए जैसे गुवाहाटी जोन में अगर हम लोग देखेंगे तो उस उतने नंबर फॉर्म नहीं भरे होंगे जितने भोपाल और आपको यहाँ भरे होंगे, रांची वगैरह में, अहमदाबाद में जो भरे होंगे। तो गुवाहाटी वालों का कट ऑफ थोड़ा कम हो जाता है, ऑटोमेटिक थोड़ा डाउन हो जाता है गुवाहाटी वालों का कट ऑफ। और जो अहमदाबाद है, भोपाल, ये इनका थोड़ा कट ऑफ चला जाता है ज़्यादा। तो ये शुरू से ही है कि जो रस जोन होता है, जैसे रस जोन में इलाहाबाद जोन आता है, मुंबई जोन आता है, अहमदाबाद जोन आता है। तो ये सब जो जोन है इसमें हमेशा ही कट ऑफ ज़्यादा रहता है।
और बनिस्बत दूसरे की तुलना में अगर हम लोग एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी देख रहे थे कि कोलकाता का जो कट ऑफ था बहुत अच्छा हाई गया था, उसी बनिस्बत अगर देखें पटना का कट ऑफ लो गया था। तो ये ही अंतर रहता है। तो दोस्तों अगर हम नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो नॉर्मलाइजेशन में मान कर चलें कि 4 से 5 नंबर बढ़ने चाहिए, बढ़ेंगे ही। और किसी जोन में अगर पेपर आसान है तो उनके एक आध नंबर घट जाते हैं, लेकिन जनरली कुछ नंबर कुछ बढ़ते ही हैं। तो ये दोस्तों नॉर्मलाइजेशन की बात हो गई। और अब बात कर लेते हैं कि किसी किसी सेट में आपको 5 क्वेश्चन हटा दिया है, किसी सेट में 3 क्वेश्चन हटा दिया है, किसी सेट में 2 क्वेश्चन हटा दिया है। तो दोस्तों इस ये बात है, ये जो हटाया है तो सब कुछ नहीं है, सब इसमें नंबर मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो इसमें दोस्तों क्राइटेरिया ये करते हैं रेलवे वाले कि मान लो कि आपका 3 नंबर घटा दिया तो वो 97 से निकालेंगे, आपका 97 से निकालेंगे, और कहीं 5 का तो उनका 95 से निकालेंगे। तो ये जो परसेंटेज निकलेगा इस परसेंटेज को देखेंगे वो, कि आपका इतना पे इतना आ रहा है, उनका इतना पे इतना आ रहा है, तो वो आपको क्वेश्चन ही हटा देते हैं। और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि 5 क्वेश्चन हट रहा है या 4 क्वेश्चन, क्योंकि गलत जो रहता है उसी को हटाते हैं वो लोग। तो अगर हम लोग इसके बारे में देखें तो आप लोग निश्चिंत रहें, इससे आपके मार्क्स को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इवन अगर ज़्यादा गलत होगा, जैसे किसी किसी सेट में 5 क्वेश्चन हटा दिया है तो उनका 95 से होगा, तो जो भी आपका आएगा 60, 62, 58, तो आपका परसेंटेज यहाँ देखा जाएगा कि कितना परसेंटेज है। और नॉर्मलाइजेशन के बाद कुछ नंबर बढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर ये फाइनल देख लेते हैं क्या है, तो 60 प्लस वाले सेफ़ हैं, आराम से टेंशन ना ले वो। और जो है जनरल के लोग देख लेते हैं, जनरल वाले अगर 55 प्लस ला रहे हैं तो होप रखें, ओबीसी 50 प्लस ला रहे हैं तो होप रखें। क्योंकि देखिए दोस्तों कई लड़के भरे इसमें, ये मैं आपको झूठा आश्वासन नहीं दूंगा कि 40 है फिर भी आप संतुष्ट रहे, हो जाना चाहिए 50 हो जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आपको पता ही है कि जो सीट था वो लगभग 67,000 या 68,000 लगभग सीट था, लेकिन परीक्षा देने वाले कई थे, कई विद्यार्थियों ने परीक्षा दिया है इसको, और कई अच्छे अच्छे लड़के हैं मेरे। आप लोग सोच लो पिछले वीडियो के कमेंट बॉक्स में कम से कम मतलब 90-100 कमेंट हैं, उसमें उसमें आपको कम से कम 10 से 15 लड़के हैं जो 90, 70, 60 प्लस हैं। तो आप इसका एक अनुमान लगा लो। तो ऐसा नहीं है 60 प्लस वाले हैं किए हैं, 60 प्लस वाले किए हैं, इसलिए मैं कर रहा हूँ जो जनरल हैं उनका 55 है प्लस है, तो आप सेफ मान कर चलें या फिर फाइट में चलें, क्योंकि 55 है तो हो सकता है 58 हो जाए, ठीक है। ओबीसी जो है वो आपको 50 के आसपास, SC ST वाले जो हैं वो 45 के लगभग मान कर चलें। उसके बाद देखते हैं फाइनल क्या होता है। नॉर्मलाइजेशन कुछ दिन में फिर आपका स्कोर कार्ड वगैरह देगा ही, तो उससे और स्पष्ट पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। तो दोस्तों प्लीज़ अगर बने रहने के लिए धन्यवाद आपको इस वीडियो में, और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर इसी तरह के अपडेट चाहिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स।